नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं कंप्यूटर का जीके, यानी कि इस टॉपिक में हम इंटरनेट एवं वायरस से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। आप देखना, जितने भी कंप्यूटर का जीके पूछता है, खासकर से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पर, उसमें इंटरनेट और वायरस से संबंधित हमेशा एग्जाम में 2 से 3 अंकों का प्रश्न रहता ही है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चला जाना। टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है कि वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। क्या बोला गया है? वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको बताना है आपको। क्या हो सकता है इसका आंसर? सही जवाब आ जाएगा इसका URL रहेगा। ठीक है, URL इसका आंसर सही रहेगा। जैसे कि आप देखना, गूगल चालू कर रहे हो, ठीक है, गूगल में यहाँ पर क्या लिखा रहता है? गूगल लिखा रहता है। और जब भी हम लिखते हैं, कभी कभी यहाँ से लिखते हैं या मतलब ज़्यादातर जो है यहीं से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रहता है HTTP, है ना। तो यही है URL, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। अगला है, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक कंप्यूटर है और यहाँ पर एक कंप्यूटर है। अब इंटरनेट के माध्यम से हम यहाँ पर भेजते हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ का आवश्यकता लगता है? मोडेम। मोडेम बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जाके आप एक संदेश को यहाँ से वहाँ, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेज सकते हो। अच्छा, मोडेम मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। मोडेम का पूरा नाम क्या है? मोडेम का जो पूरा नाम होता है वहाँ मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर इसे कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से, है ना, टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप इंटरनेट के पहले क्या होता था, लैंडलाइन मतलब फ़ोन होता था, ठीक है, तो एक तार बिछा हुआ रहता था। तो ये जो होता है टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यक लिंक होता है। चौथा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार पूछा गया है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ ये होता है इंटरनेट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंटरनेट में जो है सब चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगा, सब चीज़ की सूचना आपको मिल जाएगा, इसीलिए कहा जाता है सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। 5वें नंबर का प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईमेल का जो जन्मदाता है वहां किसे माना जाता है? क्या हो सकता है इसका आंसर ABCD में? बताओ। रे टॉमलिंसन, है ना, रे टॉमलिंसन इसका आंसर सही रहेगा, जो कि ईमेल का जन्मदाता है। ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। फिर उसके बाद जैसे गूगल मेल है, मतलब जीमेल है ना, उसके बाद याहू मेल है, जैसे वाई मेल है, तो ये सभी इसी में आता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर ये प्रश्न आता है ना, तो हमेशा आपको ना रे टॉमलिंसन आंसर सही लगाना है ईमेल के जन्मदाता के रूप में। इनका जो विकास है वहाँ अगस्त 1982 में किया गया था। लेकिन आपको एक चीज़ को याद और रखना है कि अमेरिका सरकार ने भारतीय अमेरिकी, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति को, जिसका नाम क्या है, शिवा अय्यादुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले मानते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। लेकिन अमेरिका के लोग जो है, खासकर जो सरकार है, वो मानते हैं कि भारतीय अमेरिकी मूल के एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिवा। तो ये जो है ईमेल के जो जन्मदाता है, ये खोज के रूप में इसे माना जाता है। अगला है, www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। कहने का मतलब ये है कि जो www है, इसके संस्थापक या इसके आविष्कारक कौन हैं? तो सही जवाब बजेगा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इसका आंसर सही रहेगा, जो कि www के आविष्कारक हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा।
इसे जो है 1989 में अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक जो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला है याहू, गूगल एवं MSN है। आपको बताना है कि याहू, गूगल, MSN क्या है। जैसे कि इंटरनेट साइट है कि कंप्यूटर ब्रांड है कि या कंप्यूटर स्टोरेज है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसका जो सही जवाब क्या जाएगा, इंटरनेट का साइट है। जैसे कि आप देखना है ना, गूगल का उपयोग करते हो, कभी कभी याहू का उपयोग करते हैं या MSN आता है। ये सभी क्या है, इंटरनेट के एक साइट है जिसके माध्यम से आप उसमें प्रवेश करोगे। प्रवेश करने के बाद जितने भी इंफॉर्मेशन है गूगल पे रहता है वो सभी आपके पास आ जाएगा। आप जिस तरीके से आप उसे ढूंढना चाहते हो उस हिसाब से। 8वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। यानी कि IT सेक्टर के अंतर्गत यहाँ शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। साइबर स्पेस इसका उपयोग किया जाता है, अपलोड का उपयोग किया जाता है, मोडेम का उपयोग किया जाता है, ना कि प्रकाश भंडार का। प्रकाश भंडार एक भौगोलिक शब्द है जो कि सूर्य का जो कह सकते हैं, है ना, सूर्य के बारे में उसी का अध्ययन होता है। तो C आंसर सही रहेगा। 9वां प्रश्न है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द हैं। आपको बताना है कि जो स्पैम होता है खासकर से इसे कंप्यूटर के शब्दावली कहते हैं। आप देखना आपके पास जैसे कि जीमेल होगा उसमें स्पैम रहता है, यानी कि जो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक जो खासकर से मेल आता है जिसे हम नहीं जानते हैं वह वहीं पर जाके अपलोड होता है। इसका जो आंसर जाएगा A नंबर सही रहेगा। अगला है, हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो अपने कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यहाँ यात्रा कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं 1 2 3 एक सभी क्या है, डिजिटल सिग्नल है ना। और एनालॉग में बदलता है मतलब क्या होता है, जिस तरीके से रहता है ना ये, वहाँ इसी के अंतर्गत टेलीफोन लाइन में यहाँ बदलता है। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, मोडेम रहेगा। तभी जो है इसे जो है जैसे कि मैंने पहले बताया था ना आपको, 2 कंप्यूटर है, इसमें सूचना को भेजना है तो इसके लिए क्या लगता है, मोडेम लगता है ना। तो यही इसका आंसर सही रहेगा। 11वां नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। मतलब कौन से सन में माइकल एंजेलो नामक जो वायरस है विश्व के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बना हुआ था। इसका जो आंसर क्या जाएगा, 1991 रहेगा। ठीक है, देखो 1991 में एक वायरस आया था जिसका नाम क्या है, माइकल एंजेलो। तो ये ऐसा वायरस था, मैंने यहाँ पर लिखा था कि कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में प्रवेश करता है, उसके बूट सेक्टर क्षेत्र में, और वहाँ पर जाकर हमला करता है, यानी कि जो भी फाइल रहता है उसे डिलीट करते हैं, करप्ट करते हैं। तो यही इसका आंसर सही रहेगा। और इसे जो है 3 फरवरी 1991 को ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था, यानी कि पहली बार वहीं के कंप्यूटर में देखा गया था। अगला है, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है। गोपनीय कोड मतलब होता है पासवर्ड, यही इसका आंसर सही रहेगा। जैसे कि आप देखना अपने मोबाइल हैं उसमें कुछ फोटो रहते हैं, कुछ फाइल वगैरह रहते हैं जिसे हम गोपनीयता रखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, एक पासवर्ड प्रॉपर्ली ढंग के रखते हैं, उसमें सेट करके रखते हैं। तो यही इसका आंसर A नंबर सही रहेगा। अगला है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को खालिस्तान कहते हैं। जैसे कि देखो होता क्या है कि मान लीजिए आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, अब उस सर्वर से आपको सूचना प्राप्त करना है और कंप्यूटर के प्रोसेस को खालिस्तान कहते हैं। इसे कहा जाता है डाउनलोडिंग कहा जाता है। डाउनलोडिंग क्रिया चाहे आप PDF के रूप में डाउनलोड कर लो या किसी भी जो फाइल रहता है या उसके जो मतलब साइट से रहते हैं उसको ओपन करोगे तो क्या होता है, पहले डाउनलोड होता है ना, तभी जाकर हमको दिखता है। तो यही इसका आंसर सही रहेगा, C नंबर का। अगला है, पासवर्ड से प्रयोक्ता। देखो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड से प्रयोक्ता मतलब क्या होता है, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ का, आप कंप्यूटर में पासवर्ड डालो, अपना ATM का पासवर्ड है, मोबाइल का पासवर्ड है, यानी कि जो भी आप एक मतलब इंटरनेट से संबंधित उपयोग करते हो उसमें सब में क्या आता है, पासवर्ड रहता है। अगले है, यूजर ID और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इस चीज़ को बताना है। जैसे कि जब आप अपना यूजर ID और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि आप
मतलब यहाँ हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम कोई भी सब कंप्यूटर में बैठते हैं और अपना जीमेल को ओपन करते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं, जीमेल का अकाउंट नेम लिखते हैं, फिर उसके पासवर्ड को लिखते हैं। तो ये जब पासवर्ड एंटर होता है तब कंप्यूटर को पता चल जाता है कि हाँ आप जो यूज़ कर रहे हो ना वो वही हो, यानी कि आप जो है उपयोगकर्ता हो। ठीक है, पहला आंसर तो सही है। दूसरा है, यदि आपका कंप्यूटर यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं, तो ये भी बात सही है। तीसरा है, सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है, यानी कि आपके पास भेजा जाता है या इसे बदलने के लिए कहता है, तो ये भी बात सही है। और डी जो ऑप्शन है वहाँ आपके अपने आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, जो कि बात जो है गलत है, और यही आंसर सही रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ आप किसी से कभी भी अपना पासवर्ड शेयर मत करना। भले आपके पास एक होना चाहिए पर्सनल डायरी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको कुछ पासवर्ड लिख के रखना चाहिए, जैसे एटीएम का है या अपने जीमेल अकाउंट का है, ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसे कुछ एक जो प्राइवेट डायरी रहता है उसमें रखना चाहिए लिख के, क्योंकि कभी कभी भूल गए तो फिर क्या करेंगे, उसको फॉरगेट करेंगे तो बहुत है, और साथ ही साथ कभी कभी यहाँ होता नहीं है। 16 नंबर का प्रश्न है, वेब खाली स्थान में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं और जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ऐसे वेब है, मतलब आपके जैसे कंप्यूटर में उपयोग कर रहे हो वेब को, है ना, तो एक से ज़्यादा वेब पेज ओपन होते हैं, तो इसे कहा जाता है साइट कहा जाता है। ठीक है, साइट इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए खाली स्थान के माध्यम से खरीदी करना संभव है। जैसे कि आप पहले बाजार जाते थे, ठीक है, मार्केट जाते हो, लेकिन अब जो है इस चीज़ को ई कामर्स है ना, ई कामर्स के माध्यम से अपने घर बैठे हर चीज़ को मंगा सकते हो। कपड़ा पहनने से लेकर है, खाना है, या जो भी चीज़ आपको चाहिए वहाँ आपके घर तक पहुँच जाता है। वहाँ मतलब किसके माध्यम से है, ई कामर्स के माध्यम से होता है। अगला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कहने का मतलब क्या है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो ये रहेगा वेब ब्राउज़र कहते हैं, क्योंकि वेब ब्राउज़र के अंतर्गत जो भी वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं ये सभी इसी के अंतर्गत होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। तो देखो, आप जब भी आप इंटरनेट का उपयोग करोगे, कंप्यूटर में गूगल का उपयोग करोगे, उसमें क्या आता है शुरू में HTTP। HTTP मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला है, खाली स्थान इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। मैंने बताया था आपको, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है TCP, या इसे ही IP भी कहते हैं। IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, और TCP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। अगला है, जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्राउज़र कहते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है, मैंने आपको जो बताया था ना, गूगल है, याहू है, MSN है, ये सभी क्या है, वेबसाइट है, ब्राउज़र नहीं है। ब्राउज़र किसे कहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि एक तो क्या होता है, वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब का पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि क्या क्या होता है आप देखना अपने कंप्यूटर में, ओपेरा रहता है, गूगल क्रोम रहता है, मोजिला रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर रहते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एड्ज रहते हैं। तो इसी प्रकार के लगभग 200 ऐसे ब्राउज़र हैं जिसके माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं। अगला है, मोडेम है। तो मैंने आपको शुरू ही प्रश्न बताया था, मोडेम क्या है। मोडेम जो होता है एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करता है, जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। यही इसका आंसर है, यानी कि एक सूचना को दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए जो टेलीफोन लाइनों में उपयोग करते हैं ना, उसे कहा जाता है मोडेम। दोस्तों, वीडियो अगर फास्ट लगती है तो स्वयं से एक बार लगाने का प्रयास करें, अच्छा तैयारी होगा, है ना, क्योंकि मैं जो बताता हूँ वहाँ कितना मतलब बहुत से बार इसको बता चुका हूँ मैं।
बहुत ही रिपीट हो गया है। कई ऐसे टॉपिक है खासकर जैसे कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय भूगोल है, इतिहास है, बहुत बार बता चुका हूँ। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन लोगों को याद ही है। तो इससे होता क्या है कि आपका रिवीजन भी हो जाता है। यहाँ पर 23वां प्रश्न क्या है कि वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट खाली स्थान को आइडेंटिफाई करता है। अब देखना, जैसे कि वेबसाइट एड्रेस है या इसे हम कहते हैं URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये जो होता है वहाँ एक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये जो वेबसाइट होता है इसे जैसे गूगल है, याहू है या MSN है, तो ये सभी क्या है, वेबसाइट है जिसे आइडेंटिफाई करता है। अगला है खाली स्थान से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। तो जैसे कि हम मोबाइल के माध्यम से बातचीत करते हैं, यहाँ पर कोई तार है क्या, कोई तार नहीं है, फिर भी जो है यहाँ हमारे तक जो बात रहता है वहाँ पहुँच जाता है, तो इसे कहा जाता है इंटरनेट टेलीफोन कहा जाता है। इंटरनेट टेलीफोन इसका आंसर सही रहेगा। अगला है एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी, उसके बाद खाली स्थान का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है। जैसे कि आप देखने, जैसे किसी का नाम राम है, ठीक है, RAM हो गया, उसके बाद कोई नंबर रहता है, उसके बाद जो होता है वहाँ @ आ जाएगा। ठीक है, @ के बाद जो भी कंपनी का नाम रहता है, जैसे कि कोई Gmail है, कोई याहू मेल है या कोई और अलग से रहता है, तो वो सभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट का जो प्रबंध करते हैं उसे कहा जाता है @ कहा जाता है। ठीक है, यही इसका आंसर सही रहेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक यूज़र आईडी है और ईमेल सर्वर के बीच का जो चिन्ह रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो @ कहते हैं। अगला है इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है, यह है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट जो होता है ना, आज के डेट में इतना बड़ा माया, मतलब कह सकते हैं सामान्य शब्दों में माया जाल है, इंटरनेट का माया जाल है। हर जगह आप पा जाओगे, इसका सिग्नल बस मिलना चाहिए। आप कोई भी जगह रहो दुनिया के कोने में, आपको सब चीज़ जानकारी अपने इंटरनेट के माध्यम से हाथ में मिल जाएगा, यानी कि मोबाइल के माध्यम से मिल जाता है। तो ए आंसर सही रहेगा। अगला है इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्ट नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण को जो है एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, इसे कहते हैं, एक तो है www कहते हैं, फिर उसी को वेब भी कहते हैं या वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ये तीनों जो शब्द है वहाँ एक ही है, इसका मतलब है डी आंसर सही रहेगा। अगला है खाली स्थान में कई कंप्यूटर का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंटरनेट रहेगा। ठीक है, इंटरनेट में कई कंप्यूटर का जो समावेश रहते हैं जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं, यानी कि मॉडेम के माध्यम से यहाँ जोड़े जाते हैं। अगला है क्लासरूम में ना जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को खाली स्थान कहा जाता है। जैसे कि आप कोचिंग क्लास नहीं जा रहे हो, घर बैठे आप पढ़ाई कर रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ई लर्निंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो। 230 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि एक व्यक्ति जो उसकी विशेषज्ञता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी और गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु खाली स्थान से एक्सेस प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंप्यूटर है, अब उसमें से हमको डाटा को चुराना है गैर कानूनी ढंग से, या उसको हम डैमेज करना है, खराब करना है, तो ये कौन कर सकता है, हैकर आंसर सही रहेगा। जो डैमेज करने हेतु हैकर से एक्सेस प्राप्त किए जाते हैं। कोई भी हैकर जो है आसानी से कर सकता है, लेकिन ऐसे कोई भी हैकिंग नहीं कर सकता। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है, परम है, किस सन में विकसित किया। आपको बताना है पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर जो कि परम है, इसे किस सन में विकसित किया है। ऑप्शन है 1976 है, 1989 है, 1991 है या 1995 है। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।